गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है धर्म की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। सबसे पहले हम इसके अंतर्गत धर्म का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम उसकी परिभाषा और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात धर्म के कार्य और उसके दुष्कार्य कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करेंगे। मानव जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। अनेक मानवीय प्रयास भी उन्हें नियंत्रित करने में यानी सफल नहीं हो पाते हैं। उस स्थिति में व्यक्ति के हृदय में यह धारणा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है कि कोई ना कोई ऐसी अतिमानवीय, अदृश्य और अलौकिक शक्ति अवश्य है जो अनेक घटनाओं के लिए उत्तरदायी है। तब व्यक्ति के हृदय में उसे जानने और उसे बस में लाने की बहुत ही तेज उत्कंठा होती है। अत्यंत प्राचीन काल से मानव इन अलौकिक शक्तियों को बस में करने का प्रयास करता रहा है। जब वह इसमें सफल नहीं हो पाता तो इसके लिए वह सिर झुकाकर प्रार्थना करके और अपनी असमर्थता स्वीकार करके उस अदृश्य शक्ति के प्रति अपने को नियंत्रित करता है। इस समर्पण के प्रति यानी परिणाम स्वरूप की गई क्रियाओं का नाम ही धर्म है। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के धृ धातु से मानी गई है, जिसका अर्थ है धारण करना, अर्थात सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करना ही धर्म कहलाता है। सात्विक गुणों को धारण करना धर्म है। इसके विषय में कुछ समाजशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें फ्रेजर हैं, समाजशास्त्री सर जेम्स फ्रेजर। उन्होंने लिखा है कि धर्म से मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना समझता हूँ जिनके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती हैं। इसके बाद एक समाजशास्त्री हैं एडवर्ड टायलर, और उनके मतानुसार धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। इनके अतिरिक्त एक समाजशास्त्री हैं मेलिनोवस्की। उनके मतानुसार धर्म क्रिया का एक तरीका है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। और धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म विश्वासों की व्यवस्था है। यह विश्वास किसी अलौकिक शक्ति में होता है। प्रत्येक धर्म में विश्वासों से संबंधित कुछ क्रियाएं या संस्कार होते हैं। धर्म अपने मूल में सामाजिक प्रगटना है, इसलिए समाज में व्यक्ति का अलग धर्म नहीं होता। धर्म को मानना या न मानना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। इसके बाद हम धर्म की जो विशेषताएं हैं उनको कुछ बिंदुओं में स्पष्ट करते हैं। पहली है अतिमानवीय शक्ति में विश्वास, यानी धर्म से तात्पर्य है कि कोई ना कोई अलौकिक शक्ति अवश्य है जो मानव से श्रेष्ठ है। यही शक्ति प्रकृति और मानव जीवन को निर्देशित, नियंत्रित और संचालित करती है। दूसरी विशेषता है पवित्रता की भावना। धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं, प्रतीकों, क्रियाओं व पुस्तकों आदि को पवित्र माना जाता है। इसलिए दुर्खिम ने यह मत दिया कि धर्म पवित्रता और अपवित्रता में भेद करता है। धर्म से संबंधित सभी वस्तुओं को पवित्र माना जाता है। तीसरी विशेषता है भावनात्मक संबंध। धर्म हमारी भावनाओं से संबंधित होता है। व्यक्ति उस अलौकिक शक्ति से डरता है और उससे प्रसन्न करके अपना हित कराने के लिए श्रद्धा व भक्ति के साथ उसकी आराधना और अर्चना करता है, और उसे विश्वास हो जाता है कि उसका हित अवश्य ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता है धार्मिक क्रियाएं, यानी प्रत्येक धर्म में जप, तप, पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, कर्मकांड जैसी क्रियाएं पाई जाती हैं। कुछ धार्मिक क्रियाओं को सभी व्यक्ति कर सकते हैं, किंतु कुछ विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक विशेषज्ञ जैसे पंडित, पुजारी, मुल्ला, पादरी आदि की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है पूजा व प्रार्थना। धर्म में इस अलौकिक शक्ति की प्रसन्नता के लिए या उसके कोप से बचने के लिए पूजा अर्चना, आराधना, व्रत, उपवास आदि अवश्य किए जाते हैं।
नेक्स्ट विशेषता है तर्क का अभाव, यानी धर्म में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं होता है, यह तो विश्वास और भावनाओं पे आधारित होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धर्म की अवधारणा के अंतर्गत धर्म के कार्य कौन कौन से हैं, कि धर्म समाज में क्या क्या कार्य करता है व्यक्ति के लिए। पहला है मानसिक तनावों से और संघर्षों से मुक्ति। तो जो समाजशास्त्री हैं रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की, इन्होंने धर्म के मानसिक कार्य का उल्लेख किया है। संघर्ष में स्थिति से निपटने के लिए, उन्नत होने के लिए व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है, वह उस अलौकिक शक्ति के सम्मुख झुकता है। ईश्वर के सम्मुख अपनी समस्या प्रकट करने पर स्वयं को तनाव रहित अनुभव करता है। इस प्रकार धर्म का कार्य तनाव और संघर्षों से मुक्ति दिलाना है। दूसरा है सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं का संरक्षण। धर्म लोगों में पाप पुण्य, स्वर्ग नरक की कल्पना पैदा करके लोगों के मन में डर पैदा करते हुए सामाजिक नियमों को मानने के लिए प्रोत्साहित करता है, बाध्य करता है और प्रेरित भी करता है। तीसरी विशेषता है नैतिकता को बनाए रखने में सहायक। धार्मिक नियमों में नैतिकता होती है, जैसे झूठ बोलना पाप है, दूसरों को सताना हिंसा है, सदा सच बोलना चाहिए आदि। नैतिक नियमों में धार्मिक आदर्श छिपे हुए हैं और अनेक बार नैतिक आदर्श और धार्मिक आदर्श समान ही होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है जो धर्म के कार्य हैं वो सामाजिक एकता बनाए रखने में भी धर्म सहायक होता है। दुर्खी मानते हैं कि धर्म इन लोगों को एकता के सूत्र में पिरोता है जो उसमें विश्वास करते हैं। जब कभी धार्मिक दंगे या धार्मिक उत्सव होते हैं तो उस धर्म को मानने वालों में एकता होती है। इस तरह सामाजिक एकता को बनाए रखने में धर्म की प्रमुख भूमिका होती है। नेक्स्ट जो कार्य है धर्म का है विश्व बंधुत्व की भावना में सहायक, यानी प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है। अलौकिक शक्ति की उपासना करने वाले सभी व्यक्ति परस्पर विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट जो कार्य है धर्म का हुआ है सामाजिक नियंत्रण, यानी धर्म सामाजिक नियंत्रण में सहायक होता है। समाज में व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे संबंध स्थापित करने चाहिए, परिवार के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य क्या होने चाहिए आदि। जैसे माता पिता की सेवा करना व्यक्ति का धर्म है, न करने से पाप लगेगा, ऐसे विचार व्यक्ति को संतुलित बनाए रखते हैं। कोई डर गलत कार्य करने से रोकता है, तो ये कह सकते हैं कि धर्म सामाजिक नियंत्रण में भी सहायक है। नेक्स्ट कार्य है धर्म का वो है सुरक्षा की भावना। इसका तात्पर्य है कि धार्मिक व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित अनुभव करता है। वह सोचता है कि मेरा ईश्वर है जो मेरी रक्षा करेगा। यह विचार व्यक्ति को सभी संकटों से बचाता है, कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कराता है, उसमें सुरक्षा की भावना रखता है। नेक्स्ट विशेषता है सद्गुणों के विकास में सहायक। धार्मिक व्यक्ति दयावान, ईमानदार, सत्यप्रिय, अहिंसक और प्रेमी होता है। वह कोई भी अन्याय, अपराध या समाज विरोधी कार्य करने से डरता है। नेक्स्ट विशेषता है पवित्र अपवित्र का भेद, यानी धर्म का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वह पवित्र और अपवित्र में भेद करता है। धर्म में पवित्र कार्यों को करने की स्वीकृति दी जाती है और अपवित्र कार्यों से बचा जाता है। धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, जब तब पवित्र कार्य हैं, अतः इन्हें करना चाहिए। अधार्मिक कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि वे अपवित्र होते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बच्चों धर्म के दुष्कार्यों का। जहाँ कर्म व्यक्ति और समाज के लिए लाभप्रद है, वहीं इसके कुछ दुष्कार्य भी हैं। जैसे पहला है रूढ़िवादी प्रकृति, यानी धर्म की प्रकृति रूढ़िवादी है। इस कारण आज भी पुरानी मान्यताएं, विचार, अंधविश्वास, कुसंस्कार इसमें व्याप्त हैं, जिसके कारण नवीन विचारधाराएं, सिद्धांत समाज में नहीं पनप पाते हैं। दूसरा है भाग्यवादिता को, यानी बल मिलता है। धर्म में प्रत्येक घटना का संबंध अलौकिक शक्ति से संबंधित बताया जाता है। इससे व्यक्ति हानि लाभ सभी को भाग्य के अधीन मान लेता है और अपने प्रगति के लिए प्रयासरत नहीं हो पाता है। तीसरा जो दुष्कार्य है धर्म का वह है सामाजिक कुप्रथाओं में वृद्धि। धर्म में मोक्ष, परलोक के बारे में अधिक विचार होता है। इस कारण यह बाह्य आडंबरों, कर्मकांडों की वृद्धि करता है।
धर्म के वाहक पुजारी, पंडितों आदि ने इसे और संरक्षण दिया है। परिणाम स्वरूप बाल विवाह को प्रोत्साहन, विधवा पुनर्विवाह पर नियंत्रण, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं जो हैं समाज में व्याप्त हो गई हैं, जिन्हें सरकार द्वारा कानून बनाए जाने पर भी नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। चौथा जो दुष्कार्य है समाज में, जो धर्म की वजह से फैल रहा है, वो है सामाजिक एकता में बाधक। यानी एक धर्म के अनुयायी स्वयं को दूसरे धर्म के अनुयायियों से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसके कारण यानी परिणाम स्वरूप समय समय पर सांप्रदायिक दंगे होते रहते हैं, जिससे सामाजिक एकता विखंडित होती है। लोगों में परस्पर तनाव, संघर्ष, वैमनस्य और भेदभाव बढ़ता जाता है। धर्म के नाम पर छुआछूत व ऊंच नीच को बढ़ावा मिलता है। यह उसका अति हानिकारक स्वरूप है। नेक्स्ट दुष्कार्य है धर्म का, वो है विज्ञान विरोधी। यानी देश की अधिकांश जनता जो है निरक्षर है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो आज विज्ञान ने अनेक नवीन और आविष्कार करके पुरानी मान्यताओं को झुठला दिया है, किंतु धर्म के प्रभाव के कारण आज भी अशिक्षित जनता पुरानी विचारधाराओं को ही मानकर नई आविष्कारों का तार्किक दृष्टि से विचार नहीं कर पाती है। फिर भी वर्तमान में परिस्थितियां बदल रही हैं, लोगों की धार्मिक संकीर्णताएं कम हो रही हैं। औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण के प्रभाव ने व्यक्ति को प्रगतिवादी बनाया है। पंडित पुजारियों का जो है वो महत्व कम हुआ है और सामाजिक कुरीतियों में भी कमी आई है, किंतु अभी भी लोगों में जो है तार्किक दृष्टिकोण विकसित होना आवश्यक है। इस प्रकार हम धर्म की अवधारणा का अध्ययन कर रहे थे, तो आप सभी बच्चों को जो है धर्म के कार्य और दुष्कार्य समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तो आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं।